नमः सिद्धे नमः सिद्धे नमः सिद्धे नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ज्ञानं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां हृदयार्दय प्रणाति। आदिनाथ भगवान की, चंदापुर भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, मल्लीनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, चिंतामणि पाहनाथ भगवान की, वर्धमान शासन महाविष्णु भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री वन साई महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सनोती साई महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री राग साई महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विश्व साई महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री भो साई महाराज की, द्वास्तांग जनवाणी माता की। अपन लोग देख रहे थे मेरी भावना के माध्यम से, तो आज चलते हैं जिनेन्द्र भगवान के चरणों में कि जिनेर भक्ति दिने दिने सदा मेस्तु भय है सम्यक में संसार छेदनम मोक्ष कानम। अपन लोग देखते हैं जिन्हें देव की भक्ति करने के लिए जाते तो ही अकेले याचना प्रेरणी करने लगते हैं कि भगवान से आकांक्षा करने लगते हैं कि भगवान मेरी जी वस्तु प्राप्त हो जाए, कि मेरा जीवन अच्छा हो जाए। जीवन अच्छा होने से पहले अपने आप को तो सुधार लो, अपने आप को देख लो कि मेरे अंदर उस मार्ग जाने का स्थान कर रहे कि नहीं कर रहे। कर तो पाप रहो, पुण्य की प्राप्ति चाह तो कैसे होगा। तो देखते दिन भक्ति मैं प्रतिदिन भगवान आपकी भक्ति करता हूँ, सदा मेस्तु मैं आप कैसा बनूं। तो कहते हैं कि भगवान मेरा कल्याण हो, मेरी सम्य दर्शन सम्य ज्ञान सम्य चाह की प्राप्ति हो। तो देखते हैं कहीं नहीं लिखा कि आत्मा की शक्ति संसार का छेदन होगा। छेदन करने के लिए तो पहले अपने आप को देखना पड़ेगा। पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने से पहले अनंत संसार का छेदन हो जाता है। वो सम्यक दर्शन स्वभावों की विशुद्धता कि सम्यक दर्शन यदि अपना दृढ़ है, मजबूत है, विशुद्ध है, निर्मल है, तो स्वभावों का कर्मों का कैसे छेदन होता है। तो आप थोड़ी सी गहराई ले जाते हैं। आपने देखा है अपन लोग 10 गान पढ़ रहे थे पाहनाथ मंदिर में, दगड़ादी और ज्योतिताई शोभाताई सब पढ़ रहे थे अपन लोग। तो घातज्ञा कर्म कौन से, अघातज्ञा कर्म कौन से हैं। तो अपन उस बात की चर्चा चल रही थी कि घातज्ञा अघातज्ञा स्वस्थ परिणामों में पंचदृष्टि की भक्ति आना स्तुति करना सत्ता में है। घातज्ञा कर्म देख रहे थे अपन लोग, इस घातज्ञा कर्मों का रस कम हो जाता है, नवीन कर्मों का स्थिति अनुभाग कम हो जाता है। तो जो घातज्ञा कर्म है इनमें क्या होता है। तो घातज्ञा कर्म अपन देख रहे थे कि कैसे कैसे घातज्ञा अघातज्ञा। तो को देखते ही पुण्य भक्ति का अनुभाग बढ़ जाता, पाप घट जाता है। तो अपन ने पुण्य प्रवृत्ति पढ़ी थी, पाप प्रवृत्ति पढ़ी थी जब पढ़ाया गया। तो देखते ही कि जब तक जिनेन्द्र देव की भक्ति अपन महिमा से नहीं करेंगे, मन से नहीं करेंगे, तो जब तक शुभ भावों की महिमा का देखेंगे, पुण्य कैसा है, पाप कैसा है। पुण्य देखते हैं कि अपन ने 4 भागों बांटा था। तो 4 भाग कौन कौन से हैं, देखते हैं 4 भाग कौन कौन से हैं। तो अपन देखते हैं गुड़, खांड, शक्कर और अमृत के समान। और देखते हैं पाप कौन कौन से हैं, लता, दारू,
और अस्थि सेल, ये 4 प्रकार के जब अपनी क्लास चल रही थी वहां बताए थे। तो क्लास को जैसे भैया जी बोल रहे थे कि कल पंडित जी ने पूछा था कि डॉक्टर साहब जी ने, अपन तो पंडित ही कहेंगे कि प्रमाद कौन से हैं। तो सबसे लोग सोचने लगे प्रमाद कौन से हैं। तो प्रमाद तो 15 बताए थे पंडित जी। तो पंडित फिर भी बहुत देर तक सब लोग सुनने की क्लास बढ़ गई। फिर चक्रेश भैया जी बोले पंडित जी पहले पूछते 15 प्रमाद कौन कौन से हैं। फिर महिला फिर वो ठंडी पड़ गई, जब किया फिर भैया जी ने दोबारा पूछने लगे 15 प्रमाद कौन कौन से हैं। तो भैया पंडित जी कहने लगे फिर बता दो दोबारा। तो कहने 15 प्रमाद, कोई मिथ्या तो बताता है, भैया मिथ्या तो आता ही नहीं प्रमाद में, तो प्रमाद तो 15 होते हैं, तो 15 कौन कौन से। फिर पंडित जी कहने कोई नहीं बता, तो हम ही तो हैं। फिर मैंने भी कहा पंडित जी मैं बता देता हूँ। तो बोले आपसे पूछना नहीं है, मैं तो और कच्चा हूँ, मैं से पूछ लो, मैं पक्का हो जाऊंगा। तो 15 प्रकार कौन कौन से हैं। तो फिर पंडित जी बोले 4 बिग कथाएं। तो 4 बिग कथाएं तो भैया 24 घंटे आप लोग करते रहते हो। स्त्री कथा, रात कथा, चोर कथा, भोजन कथा। भोजन कथा तो सुबह से लेकर रात और हो जाता पूरी नहीं होती है, इसलिए भोजन कथा को नहीं करना चाहिए। जैसा जहाँ नहीं बैठते हम, जैसे हम लोग चौकी में लिया वहीं प्रत्याख्यान करके आ जाते हैं, ऐसी स्त्री कथा ना, स्त्री कथा को ना, चोर कथा ना, चोरी की प्रेरणा नहीं, ना चोरी की कथा करना है। ऐसी रात कथा, रात कथा में लग जाए तो कोई पता नहीं चलता कि रात कथा कौन कौन सी चल रही है। तो इसी फिर पंडित जी के लगे तो 4 हुई, अभी तो और बाकी हैं। फिर कर ली 4 कसाएं, क्रोध मान मायालु, या फिर दूसरे हिसाब से घटा अनंता अपत्य का प्रत्यान स्वयं। अगली में अपन 4 क्रोध मान मायालु पढ़ा दे घटाते पंडित जी, क्रोध मान माया। फिर देखते ही अभी तो 8 हुए हैं। तो फिर पूछते और कौन कौन सी हैं। कल तो भैया बहुत पैसा लंबा चला था। तो पूछते ही चक्रेश भैया जी का अच्छे तो हैं और पुराने हो चुके भैया, 5 इंद्री और हैं। तो 5 इंद्री पंडित जी कौन कौन सी हैं। तो पंडित जी बोल रहे थे क्रम से चलना चाहिए इसमें भी, स्पर्श रचना गान चक्षु श्रोत कर्ण। तो फिर अभी तो भैया कहाँ हो गए पूरे, अभी तो वहां 13 हुए, तो 2 और बाकी हैं। तो एक आता स्नेह और प्रेरणा माने निद्रा, ऐसे ही 15 प्रमाण हो जाते हैं। ठीक है पंडित जी, अपन तो पहले भी बतला रहे सभा के बीच में। तो ऐसे 15 प्रमाण, तो प्रमाणों को भी छोड़ना चाहिए ना, ऐसा मत करना। भैया जी बतलाए थे इधर सुना उधर अपने झराएगा, भैया क्लास नहीं पढ़ी, वहीं छोड़ दो, छोड़ना नहीं है। अपन को इस कान सुनना है, अंदर उतारना है। ऐसे मत करना इस कान सुना इस कान उड़ा दिया, ये नहीं करना, अपन को अपने सुनाना है। तो अपन को देखते ही तो लगते ही जिन्हें भक्ति की महिमा स्वभावों की महिमा। तो अपन ने चल रहे थे पाप प्रकृति कौन कौन सी, नीम कांजी बेस हलाहल। तो अपन ने जी कल तो नहीं ये पढ़े, तो अपन ने पढ़ना मंदिर में। तो क्लास तो बहुत कठिन थी, अकेले सुनते रहते तो बहुत भी साल हो जाते हैं। कहते ही जब अपन पानी खींचते हैं कुएं पर, तो खींचते खींचते सिर पर भी निशान पड़ जाता है। तो आचार्य हरदम बोलते थे कितने भी करो करते रहोगे तो अंदर आ ही जाएगा। ऐसा मत करना, चिकना घड़ा मत बनाना कि इधर आपने लिया पानी डाला ढल गया। चिकनी घड़े के साथ साथ जिस प्रकार अपन रोटी पर घी लगाते हैं तो पर लग जाते, इसलिए अपनी आम ऐसी विद्या को ऐसे ग्रहण करते रहना कि वे अंदर में लगी रहे, मस्तक में बनी रहे, मस्तक के बनाते सुम में लगे रहे और पाप से छूटते जाए। तो यदि अपन को आत्मा इसमें देखना है कि पुण्य अनुभव सब में दृष्टि बढ़ता चला जाता है। पहले अपन ने गुण सक्का खांड अमृत और अमृत सम पाप प्रकृति को अपन ने देख लिया है कि पाप प्रकृति कौन कौन सी वो भी अपन ने देख चुके हैं।
तो इसमें देखते हैं कि आप जस्ट ऐसा मत करना कि देखते ही कि हलाहल व्यस्त खराब होता है, उससे थोड़ा कम व्यस्त होता है और पाप और भी खराब होता है। तो आप लोग देखते हैं इसमें पांजन क्या कह रहा था, हम तो जानते ही नहीं, वो तो आप ही जानते हैं इंग्लिश का सर। तो देखते हैं जिस प्रकार चाय पीते ही घटाघट चले जाते हैं, तो उस प्रकार शुभ परिणामों को हलाचल व्यस्त का अनुभव सुखा देता है। नीम कांजी, नीम भी कड़वी होती है, कांजी भी कड़वी होती है, नीम से कांजी अधिक कड़वी है। तो अपन को देखने ही कि बस कांजी के समान भाव रह जाता है। आचार्य कहते शुभ परिणामों के जितने अपने शुभ परिणाम रहेंगे उतनी अपनी समय नेजा गुड़ी नेजा होती जाएंगी। देखते ही दो गुणे दो चार कर गए, फिर दो गुणे दो करिए तो हो गए, फिर अपन ने दो का चार गुणे दो के दो चौको 8 हो चुके। इस प्रकार फिर अपन 8 गुणे दो के तो 16। इस प्रकार अपन गुण रूप नेजा होती जाते हैं। ध्यान रखना, जिस प्रकार अपन शुभ परिणाम करेंगे उतनी अपनी नेजा होती जाएगी। यदि आप अशुभ में जाओगे तो नेजा न होकर पाप ही होगा। अपन इसलिए इससे बचना है। इस बचने के लिए जितना अपन उपयोग शुभ करेंगे उतना शुभ करके अपना ध्यान आशा उतना बढ़ेगा, संवर करोगे उतना उत्पन्न होगा। पाप तो अपन कर लेते हैं, पाप तो पता नहीं चलता, थोड़े थोड़े में पाप हो जाते हैं, पाप होने में कोई पता नहीं चलता और पुण्य में टाइम लगता है। जिस प्रकार कहते हैं कि अपन जब मकान बनाते हैं, मकान की नींव बहुत समय खोदने में लगता है। यदि वह मंजिल नींव भर गई है तो मंजिल खड़ी होती जाएगी, यदि नींव कच्ची होगी तो धराशायी हो जाएंगे। अपन को धराशायी ना होना है। घातिया कर्मों को सुखाने की ताकत किसमें होती है और किसी में नहीं होती है। वो मनुष्य कर सकता है, उस शुभ परिणाम में से सुखा पाओगे। घातिया कर्मों को सुखाने और परम प्रगति को सुखाने की ताकत शुभ परिणाम में। यदि आपने शुभ परिणाम है तो कितने भी कोई आ जाए तो अपने आप चले जाएंगे। जिस प्रकार नदी होती है, नदी में कचरा आता है वो अलग करती जाती है, उसे अपन भी पाप को करते हैं तो अपने आप को छोड़ना है। कपड़े पहनते हो तो कपड़े में मैल लगता है, उसको भी छुटाने की ताकत सर में होती, अपन में होती है। यदि आपने कपड़े गंदे पहनते जाओगे तो बदबू आती जाएगी। यदि बदबू को छुड़ाना है तो उपयोग तो करने पड़ेगा। यदि अपने आप जो पाप करते जा रहे हो तो पाप रूपी सामान को पुण्य से धोना पड़ेगा। जब भी आपके दूध की तरह मलाई की तरह चमकते रहो और चमकते चमकते घी बन जाओगे, घी बनकर एक दिन मोक्ष बन जाओगे। जिस प्रकार मथानी में घी दही को मथते ही मथते मथते मट्ठा नैनू अपने ऊपर आ जाता है। जिस प्रकार यदि वह नैनू आ गया, नैनू बन गया और तो उसको तपाया है तो घी बन जाता है। तो अपन को ही इन कर्मों को छुटा करके एक दिन अपन मोक्ष चले जाएंगे। सिद्ध परमेष्ठ भगवान की जग जन मन के मल को धोती अतः कहाती जिनवानी। जयवंतो माँ जग में जब तक सूरज चांद रहे। शीश नवाते कर्म हरो माँ अब तक हम विषयांत रहे। अब ना हम विषयांत रहे। सूर्य लो कालो सो आनी